साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँ आज फिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो साझा करूंगा। मगर साथियों, उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि कृपया आप लोग मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यू चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अंबेडकर डायलॉग्स पर हर छोटी बड़ी बहुजन और दलितों से संबंधित जो भी वीडियोज़ रिलीज़ होती है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का जानकारी से भरपूर और रोचक विषय। जी हाँ साथियों, चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर एस तमिलवानन का मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कार्ल मार्क्स से भी बड़े नेता थे। साथियों, जस्टिस एस तमिलवानन का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कार्ल मार्क्स इन दोनों ने ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ग्रहण की थी। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जहां कानून के ऊपर वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हुए ही सामाजिक न्याय और परिवर्तन के ऊपर भी शोध करना शुरू कर दिया था, वहीं कार्ल मार्क्स केवल और केवल अर्थशास्त्र में ही ख्याति प्राप्त कर पाए थे। साथियों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज भी इन दोनों महान नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। साथियों, चेन्नई मद्रास के एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व्याख्यान कार्यक्रम में जस्टिस एस तमिलवानन ने यहाँ तक कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के लिए अनेकों सराहनीय कार्य किए हैं, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और किसी को भी छोटा बड़ा देखने की नज़रिए का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। इसीलिए जस्टिस एस तमिलवानन ने कहा था कि आप लोग किसी को भी नीच जाति या धर्म से संबोधित ना करें। साथियों, जस्टिस एस तमिलवानन ने यह भी कहा था उस कार्यक्रम में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारतीयार और कामराज ये ऐसे महान नायक थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व की छवि के पुरुष थे कि जिन्होंने भारत देश में धर्मनिरपेक्षता और सभी जाति धर्मों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए, और जहाँ तक कि उन्होंने मज़दूरों और महिलाओं के लिए तो उनके लिए और उनके हकों के लिए अत्यंत संघर्षशील लड़ाइयाँ लड़ी थी। साथियों, जहाँ महिलाओं को आज भी संपत्ति में समानता का अधिकार संसद में लटक रहा है, वहीं 1956 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की राह में भी रोड़े अटकाए गए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुखी होकर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, जस्टिस एस तमिलवानन ने यह भी कहा था कि दलित जैसा कोई शब्द नहीं है और नीच जैसा कोई जात नहीं है, इसलिए कृपया इन दोनों ही भाषाओं का उच्चारण ना किया जाए। साथियों, जस्टिस एस तमिलवानन ने यह भी कहा है कि भारत के संविधान में यह भी लिखा है और दर्शाता है कि जो जाति और समुदाय जो कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से नहीं संबंधित हैं, वे सभी हिंदू हैं। तो साथियों, ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कार्ल मार्क्स का इतिहास। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व और एक ऐसी छवि और ऐसे महापुरुष, लौह पुरुष, कानून के ज्ञाता, जिनको बहुत ही बड़ी बड़ी उपाधियों से सम्मानित किया गया, नवाजा किया गया, क्योंकि उन्होंने किसी भी जाति विशेष या किसी विशेष धर्म के लिए कार्य नहीं किया था, अपितु उन्होंने तो पूरे भारत देश वर्ष के लिए समानता का अधिकार दिया था, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों और साथियों, मैं
एक बार पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, आप लोग जिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से या किसी भी मोहल्ला धर्म समाज की समितियों से जुड़े हैं, या सभी अपने ग्रुप्स में लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें और कमेंट्स करें। साथियों, एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।